वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है एसोसिएटिव लॉ, जो कि सहचारिता का पूर्णांक के व्याकलन के बारे में। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है जो कि -5 -4 माइनस में क्या है -6 को घटाना है। तो चलिए ये सहचारिता नियम क्या आता है, पहले इस बात को समझिए। यहाँ क्या है व्याकलन, जिसे a -b -c ये 3 अंक दिए गए हैं, 3 कोई भी अंक हो सकता है। उसको क्या करेंगे सहचारिता में, पहले 2 अंक को घटा करके फिर तीसरे को घटाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी संख्या को दूसरे सरह से लिखते हैं a b और c। इसमें क्या करेंगे, पहले a और b को घटाए थे, अब क्या करेंगे b और c को घटाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में अगर आंसर हमारा समान आएगा अंतर, तभी वो सहचारिता का नियम का पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है -5 और -4, पहले इसको हल निकालें। इसका हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो अपने पास क्या आएगा हल, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो ये ऋणात्मक संख्या जुट जाएगा। 5 और 4 क्या जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, -6 को घटाया गया है, -6 को। देखिए -9 हो गया, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणे के रूप में। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 6, तो अपने पास क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये -3 हुआ, अब क्या करेंगे, इसे सहचारिता रूप में बदलेंगे। इसे क्या करेंगे, तो इसको अब क्या करेंगे, सहचारिता रूप में बदलेंगे। सहचारिता रूप में लिखने पर, रूप में बदलने पर सहचारिता रूप में क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर सहचारिता रूप में बदलते कैसे, जैसे कि यहाँ पहले -5 और -4 ब्रैकेट में था, अब क्या करेंगे, 4 और -6 को ब्रैकेट में रख देंगे। -5 -4 माइनस में क्या है, 6 है। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस में रख देंगे और इसका हल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वैसे ही रह जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला। देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 और ये 4 ब्रैकेट में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इसका पहले योग निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, -5 -6 4 10। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दो संख्या का योग हो गया, ये माइनस में और ये भी माइनस में है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 2 संख्याओं का अंतर जो कि 2 ऋणात्मक संख्या है, तो जुट के कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। देखिए पहले हमने किया था तो -3 आया, दोबारा किए तो हम कितना आया हमारे पास, तो -15 आया। दोनों परिस्थितियों में ये आंसर अलग अलग आ रहा है। तो ये प्रश्न को इस प्रकार से लिखेंगे, अतः करके, अतः -5 -4 ब्रैकेट -6 बराबर नहीं क्या है, -5, फिर माइनस में क्या है 4 और -6, ये बराबर नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए व्याकलन सत्य नहीं है। व्याकलन सत्य नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। आपको देखिए
इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर के MA, MSc, MCOM तक में जितने गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के किसी भी भाषाओं में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे, इस जीमेल आईडी पर। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।